इस वक्त पूरा विश्व ईरान और इजराइल की जंग की तरफ देख रहा है। वजह क्या है? लोगों को लगता है कि एक खेमा इधर है, एक खेमा उधर है। पूरी वर्ल्ड पावर दो खेमों में बटी हुई है, या दो खेमे भी मत कहिए, ऐसा कहिए कि सुपर पावर एक तरफ है और जो पीड़ित लोग हैं वो एक तरफ है। अक्सर लोगों को लगता है कि इजराइल है, इजराइल अरब कंट्रियों को मात दे रहा, खत्म कहानी, उससे आगे कोई बढ़ता ही नहीं है। मगर उससे आगे की कहानी है। असल मुद्दा ये नहीं है कि ईरान के साथ इजराइल लड़ रहा है, लेबनान के साथ इजराइल लड़ रहा है, जॉर्डन के साथ इजराइल लड़ रहा है। असल मामला ये है कि इजराइल के साथ कौन लड़ रहा है, इजराइल के पीछे कौन है। जब भी कभी जंग का माहौल बनता है, जब भी ये होता है कि इजराइल कहीं पर प्रताड़ना कर रहा है, किसी को सता रहा है, तो उसके दिफा में कौन आता है, उसके पीछे कौन आता है? हमेशा अमेरिका आएगा, मेरा बेटा है, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। हमेशा ब्रिटेन आता है कि हमारी नाजायज औलाद है, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये जो मामला है, इसने सारा खेल बिगाड़ रखा है। अब मौजूदा परिदृश्य में आते हैं कि ईरान और इजराइल का क्या मामला है। तो एक बात जान लीजिए, अभी तक की जितनी भी जंग होती थी या जितनी भी प्रताड़ना का खेल होता था, वो इजराइल की तरफ से फलस्तीन के उन मजलूमों पर किया जाता था, उन पीड़ित लोगों पर किया जाता था जिन पर इलीगल तरीके से आकर इजराइल ने खुद कब्जा किया हुआ है। इजराइल नाम का कोई देश नहीं है, मगर उसने 1920 के बाद इसी ब्रिटेन के जरिए से, जिस ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में अपना राज चलाया, पूरी दुनिया को प्रताड़ित करा, हजारों लोगों को, चाहे हिंदुस्तान की बात करिए चाहे दूसरी जगह पर करिए, उन्हें अपना गुलाम बनाया, उनकी पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, उनका पूरा जितना भी सेटअप था, जितना भी उनका माल था, उसको लेकर चला गया। उसी ब्रिटेन ने वादा किया कि हम जब इस सत्ता से या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम छोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर आपको आपकी हुकूमत दे के जाएंगे, एक कंट्री दे के जाएंगे। सारी परेशानी की जड़ वहां से शुरू हुई थी। इस परेशानी से मामला ये हुआ कि जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये जान लिया कि ब्रिटेन अब सीमित होने वाला है, वापस आने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हम इजराइल को फलस्तीन में जगह दे रहे हैं। यहाँ से सारी किस्सा कहानी शुरू हुई, फिर अरबों के साथ लड़ाई हुई और मौजूदा परिदृश्य आया। आपको क्या लगता है, मौजूदा परिदृश्य में ईरान इतना कमजोर है कि इजराइल आएगा, बम मारेगा, चला जाएगा, खत्म कहानी? जिनको ये लगता है, या तो वो जियोपॉलिटिक्स को नहीं जानते या पूरे खित्ते को नहीं जानते। उनको लगता है कि सारी चीजें, जितनी ताकतवर चीजें हैं, जितना मतलब मजबूत इकोनॉमी की बात करिए, हथियारों की बात करिए, सब चीजें इजराइल के पास है, इजराइल को तो कोई हरा ही नहीं सकता। आयरन डोम के बारे में उसने यही अफवाह फैला रखी थी, पूरी दुनिया को आयरन डोम बेहतर, देखो हमारे यहाँ तो परिंदा पर नहीं मार सकता। पहले उसको गाजा ने पीटा, उसके आयरन डोम को फ्लॉप किया, उसके बाद ईरान ने उसके आयरन डोम की ऐसी की तैसी कर दी है, सारा हवा खत्म, उसका आयरन डोम का गुब्बारा फूट गया। आज के टाइम में अगर वो किसी कंट्री को कहे कि हमारा आयरन डोम ले लो, आप बच जाओगे, आपके पास मिसाइल नहीं आएगी, आपके सामने कोई हमला नहीं कर पाएगा, उसे डिफेंस कर लेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि इंडिया को अगर इजराइल कहे कि आप हमारा आयरन डोम खरीदिए, इंडिया कहेगा भागो यहाँ से चुपचाप, तुम अपना तो सुरक्षा कर नहीं पा रहे हो, हमारी क्या सुरक्षा करोगे, तुम्हारा आयरन डोम फुस हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात, इजराइल कहता था कि हमारा एयर डिफेंस दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस है, हमारे पास फलाना जेट है, ढिमकाना जेट है, इस टाइप की बातें करता था। उसको भी ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से नेस्ते नाबूद कर दिया। तीसरा पॉइंट, जो इजराइल ने हवा बना रखा था अपने दो नाजायज बापों की बदौलत, एक ब्रिटेन और एक अमेरिका, कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम चाहे मिसाइल की बात करिए, आर्मी की बात करिए, चाहे हमारी इंटेलिजेंस की बात करिए, जिसको वो मोसाद कहता है, मोसाद से बढ़िया कुछ नहीं, हम तो ढूंढ के अपने दुश्मन को मानते। उसी मोसाद के हेडक्वार्टर और उसके ऑफिस को ईरान ने अपनी मिसाइल से नेस्ते नाबूद कर दिया। कहाँ है भाई आपकी इंटेलिजेंस? आपकी इंटेलिजेंस को इतना भी नहीं पता चला कि भाई हवा से एक रॉकेट आ रही है और तुम्हारे सर पर ही फूटेगी आकर? नहीं पता। तो ये जितना हवा क्रिएट किया हुआ है इजराइल के नाम पे, बग क्रिएट किया था कि देखो इधर से सीरिया है, इधर से जॉर्डन है, इधर से लेबनान है, इधर से मिस्र है, सबके बीच में घिरा हुआ है, इसके बावजूद ये देखिए कितना सेफ है, इसके पास कितनी टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को एक ऐसा देश ईरान, जिसके पास पिछले 40 साल से अमेरिका ने और वर्ल्ड पावर ने सैंक्शन लगा रखी है, झटके में, एक चुटकी में उसको बर्बाद कर दिया।
आप सोच कर देखिए, अगर ईरान की जगह कोई ऐसा देश होता जिस पर सैंक्शन नहीं होते, जो हथियार खरीद सकता था, जो फाइटर जेट खरीद सकता था, जो अपने तेल को, अपने गैस को लोगों के मतलब दूसरी कंट्रीज को आसानी से बेच सकता था, तो उसके साथ क्या मामला होता? वो तो इजराइल का भूत बना देता वहीं मार मार के। दूसरी बात, एक बात खुलकर समझ लीजिए इजराइल और ईरान के मामले में, इजराइल अगर ईरान से 1 to 1 कभी भी लड़ाई करेगा, खास तौर पे जमीनी सतह पे, 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ये गारंटीड बात है, किसी भी वर्ल्ड पावर के आदमी से पूछ लीजिएगा, वो यही कहेगा। बचता सिर्फ इसलिए है कि अचानक से कहता पापा हमें मारा जा रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। अमेरिका फिर अपने जंगी बेड़े लेकर आता है, कभी डेड सी में आता है, कभी मिस्र के सिनाई में आता है, कभी दूसरी साइड से बल्कान वाले एरिया में आता है, तो मामला सारा वहां पर है। जैसे इसको लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ होने लगा है, नेटो को बोलता है कि नहीं नेटो कंट्रीज मेरी मदद करिए। सोचिए, जो इजराइल कल तक गजा के अंदर हजारों उसने हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया, चलते हुए हॉस्पिटल पर मिसाइल मार के, बम मार के उनको खत्म कर दिया, और उसके अंदर आईसीयू में भर्ती बच्चों को मार दिया, उनका नरसंहार कर दिया। वो इजराइल आज इस बात की दुहाई दे रहा है कि हमारे सैनिक हॉस्पिटल पर क्यों हमला किया? भाई तुम क्या कर रहे थे? अपनी बातों को नहीं याद रखा। आज मानवता की दुहाई दे रहा है, आज सीज फायर की दुहाई दे रहा है, आज बोल रहा है कि नहीं जंग नहीं होनी चाहिए, आज ये बोल रहा है कि भाई हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है। तो फलस्तीन में जो आपने 50,000 1 लाख लोगों को मार दिया, वो नागरिक नहीं थे, वो मजलूम नहीं थे, वो लोग नहीं थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो आपका एक नागरिक मारा जाए तो आपके लिए मानवता याद आ जाती है, आपके लिए सब चीजें याद आ जाती है, और वर्ल्ड पावर ऐसे दहाड़े मार के मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं जैसे उनके बच्चे को किसी ने दे रैप्टे मार दिए हों। तो असल मुद्दा वही है ना कि आपको फलस्तीन में मारे गए, उनसे कोई लेना देना नहीं, जॉर्डन में लोग मारे गए, कोई लेना देना नहीं, सीरिया के अंदर इतने लोग मारे गए, कोई लेना देना नहीं, आपने लेबनान के अंदर हमला करके इतने लोगों को मार दिया, कोई लेना देना नहीं, मिस्र के सिनाई रीजन में आपने इतने लोगों को मार दिया, कोई लेना देना नहीं। मगर लेना देना किससे है कि आपका एक नागरिक कैसे मर गया। देखिए, इस बात का समर्थक तो मैं भी हूं कि जंग के हालात में भी आम नागरिकों को कुछ नहीं कहना चाहिए, मगर जिस इजराइल की बात आप कर रहे हैं उसके लिए नागरिक क्या, वो अपने सामने किसी को कोई हैसियत नहीं समझता, उसके लिए सिवाय उनकी आबादी के बाकी सब कीड़े मकोड़े की हैसियत रखते हैं, उसके लिए किसी आदमी की कोई हैसियत नहीं है। आखिरी बात यह है कि जिस इजराइल ने पूरी दुनिया के अंदर अपने डिफेंस सिस्टम का गुब्बारा फुलाकर, अपने इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का गुब्बारा फुलाकर अपनी सब चीज़ों को बेचता था कि देखिए हमारा हथियार खरीद लीजिए, हमारी ये चीज़ ले लीजिए, उस गुब्बारे को ईरान ने ये सिर्फ चंद दिन की जंग के अंदर ख़त्म कर दिया। अब आगे क्या होगा उसका किसी को नहीं मालूम है, मगर जो गुब्बारा इजराइल ने फुला रखा था अपने नाजायज बापों के जरिए से, उसको ख़त्म कर दिया गया। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर साझा करें।